नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुनी। बहुत से प्रियजनों का ये आग्रह आया कि मैं हिंदी में कुछ बोलूं, और मैं पहले से ही क्षमा चाहती हूं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तो आज का जो मैंने विषय चुना है वो है आध्यात्म की महिमा। संसारी लोग ऐसा सोचते हैं कि आध्यात्म कुछ बहुत ही दूर की चीज़ है, या फिर आध्यात्म में वो लोग जाते हैं जो थोड़े पागल होते हैं, या वो कुछ जब रिटायर हो जाते हैं, संसार के सब कार्य समाप्त हो जाते हैं, जब आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और जब आप मृत्यु के करीब होते हैं या एक उम्र होती है, उसके बाद ही आपको अध्यात्म में रुचि लेनी चाहिए। अगर कोई उम्र में छोटा है जो अध्यात्म में रुचि दिखाता है तो सबको बहुत हैरानी सी होती है। और ये बहुत ही असल में हैरानी की बात ये है कि इस देश में, इस भारतवर्ष में, जहाँ शायद अध्यात्म में जितना काम हुआ है और किसी भी विषय में या और कहीं पर भी इतना गहराई से इस विषय पे नहीं समझा या बताया गया है। जो हमारी संस्कृति में अध्यात्म, मतलब यहाँ के हवा और पानी में ही अध्यात्म बसा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर आपको भगवद गीता या रामायण नहीं मिलेगी। लेकिन इतना होते हुए भी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि लोग अध्यात्म में रुचि नहीं दिखाते हैं और उसको कुछ अलग सा ही समझते हैं। तो आज मैं ये चर्चा करना चाहूँगी, मैं आप लोगों के साथ कुछ साझा करना चाहूँगी अध्यात्म के बारे में, कि अध्यात्म क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें अपना खुद मूल्यांकन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है। क्या मेरा जीवन सुखी है, परेशानियों से मुक्त है? क्या जैसी भी स्थिति या परिस्थिति मेरे ऊपर आती है, मैं बिना परेशान हुए, मैं बिना तनाव में आए हुए उस परिस्थिति को सुलझा सकता हूँ, उस परिस्थिति से निपट सकता हूँ? या मैं हमेशा डांवाडोल, मेरी ज़िंदगी डांवाडोल ही होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और बहुत ज़्यादा परिस्थितियों पे आश्रित है। परिस्थिति अच्छी होगी तो मेरे घर में सुख होगा, चैन होगा। अगर परिस्थिति ख़राब होगी तो मेरे घर में परेशानी होगी, मेरे अंदर परेशानी होगी। ये मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका जवाब है मेरी मनोस्थिति मेरी परिस्थिति पर निर्भर है, तो ये बहुत सीधा सा हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपने अभी तक अध्यात्म का द्वार नहीं खटखटाया है। और अगर आप अध्यात्म में कुछ रुचि ले रहे हैं, आपको लगता है कि आप उसमें कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी स्थिति ऐसी ही है, तनावग्रस्त और परेशानियों से भरी हुई, तो उसका मतलब ये है कि या तो आपको सही मार्ग नहीं मिला है, आपका सही मार्गदर्शन नहीं हुआ है अध्यात्म में, और या आपके पास कोई सही गुरु नहीं है। आजकल क्योंकि इतनी सारी सामग्री, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत ही सुविधा से उपलब्ध है,
उसकी अच्छी बात भी है, क्योंकि जो खोजी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी सुविधा होना। लेकिन उसकी दूसरा पहलू देखें तो उससे बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि लोग बिना जाने बिना समझे कुछ भी यूट्यूब पे देखकर और विधि विधान करने लग जाते हैं। हाँ, आपको घर में एक नई तरह की सब्ज़ी बनानी है और आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपने यूट्यूब पे एक प्राणायाम का वीडियो देख लिया और आप शुरू हो गए वो प्राणायाम करने, या आपने कोई ध्यान की विधि देख ली और वो आपने शुरू किया, थोड़े दिन किया, फिर आपने कोई और देखी वो शुरू कर लिया। इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरे अनुभव में मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने अध्यात्म में प्रवेश कर लिया है। फिर क्योंकि उन्हें कुछ उससे फ़ायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता, इसलिए वो सोचते हैं कि आध्यात्मिकता में खराबी है, ये सही नहीं है, इसको शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और वो ये नहीं समझ पाते कि गलती उनकी है कि वो अध्यात्म को उसी श्रेणी में रख रहे हैं जिस श्रेणी में वो संसार की चीज़ों को रखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी नासमझी हो जाती है, जो कि अज्ञान के कारण है और कोई कारण नहीं है, ये अज्ञान ही है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका जीवन सुखी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को अध्यात्म में आने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं बिना किसी परेशानी के। जब उनको परेशानी मतलब परेशानियां तो सबको आती हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। अगर हम यहाँ पे मृत्यु लोक में आए हैं तो परेशानियां तो रहेंगी ही, लेकिन वो अपनी परेशानियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हमेशा तनावग्रस्त ही रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी परेशानियों का कारण दूसरे लोग और बाहर की परिस्थितियां हैं, और वो कभी खुद में झांक कर नहीं देखते कि उनके अंदर क्या दिक्कत है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। वो कभी ये आत्म मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो जिनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, जो अच्छे से सब कर रहे हैं बिना अध्यात्म में आए भी, तो बहुत अच्छी बात है और ऐसे लोग हैं, ज़रूर हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आपकी मनोस्थिति बदलती ही रहती है बाहर की स्थितियों के अनुसार, तो ये एक गहरे विषय की बात है। तो इसका मतलब है कि आपने अभी ज़िंदगी को समझा नहीं है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अपने असली तत्व को जानना। मेरा तत्व क्या है? तो मैं समझता हूँ, जैसे मेरा ये शरीर, मेरा ये नाम, मेरी धन दौलत, मेरे स्किल्स, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा काम, मेरा यश, मेरा मान, मेरी पदवी, अगर हम इन चीज़ों को मैं मान लेते हैं, अगर मैं इन चीज़ों को मैं मान लेती हूँ, तो ये ही एक बहुत बड़े अज्ञान का कारण है। और जब मैं अपने तत्व को समझती हूँ, वो तत्व जो किसी और पर निर्भर नहीं है, जो किसी और पर आश्रित नहीं है, वो हमेशा है, था और रहेगा। जब मैं उस तत्व को जानती हूँ तो सब दुख, सब प्रयोजन, सब परेशानियाँ वहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। तो अध्यात्म का मतलब है अपने उस तत्व को जान लेना और उसमें
रहना। अध्यात्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बाज़ार में ख़रीद ली और आप अपने घर ले आए, या आप बहुत बड़ी पदवी पे हैं, आप कोई भी हों, लेकिन अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको प्रयास करना होगा, जिसको आपको समझना होगा। इसके लिए दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ, वो है आपको सही मार्ग पता होना कि कैसे उस पे चला जाए। देखिए, अगर हमको एक डॉक्टर भी बनना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे को स्कूल में ही साइंस विज्ञान के विषयों में रुचि होनी चाहिए। फिर वो 11वीं और 12वीं में तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा वो बाहर से और कोचिंग भी लेते हैं। फिर आपको कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बैठना पड़ता है, और आपका एडमिशन भी हो जाए तो भी कितने साल आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आपको सब कुछ छोड़ के उसी पे ध्यान देना पड़ता है। तो इसी तरह से जब हम अध्यात्म में चलते हैं तो अध्यात्म एक जीवन शैली है जिसे अपनाना पड़ता है। इसे कोई सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देख के नहीं सीखा जा सकता है। आपको मार्ग चुनना पड़ता है, वो मार्ग जिसमें आपको सही तरीके बताए जाएं कि कैसे आप अपने उस तत्व को जान सकते हैं। और बहुत सारे मार्ग हैं, एक मार्ग चुनकर आपको उस पे चलना होता है। और वो कौन चलाता है? वो चलाता है आपका गुरु। ये एक दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, सही गुरु का मिलना। ये भी बहुत देखा गया है कि बहुत से लोग बस किसी प्रचलित गुरु को अपना गुरु मान लेते हैं, या फिर जो गुरु शरीर में नहीं है उनको अपना गुरु मानकर और कुछ कुछ चीज़ें करते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो अध्यात्म में आना भी इसलिए चाहते हैं या गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि उनका संसार सुधर जाए, ताकि उनकी संसार की परेशानियां कम हो जाएं। तो ये भी एक अज्ञान का कारण ही है। लोग चाहते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी हो जाएं, इसलिए अध्यात्म में आएं, और ये भी नहीं जानते कि मन्नत का मतलब होता है मन का अंत, जहाँ पे आपका मन ही ना रहे, उसका ये मतलब होता है। तो अगर आपने कोई गुरु इसलिए बनाए हैं कि आप उनको याद करें या उनकी पूजा करें जिससे कि आपका संसार सही चले, और अगर आप उसको अध्यात्म मान रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी डिल्यूजन में हैं। ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको अध्यात्म में सही मार्ग पर चलना है, सच में रुचि है, सच में आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, ताकि आप इस दुख और परेशानियों भरे इस जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकें, तो आपको मार्ग चुनना होगा और आपको एक जीवित गुरु की ज़रूरत होगी। वो गुरु जो जानता है वो ही आपको मदद कर पाएगा। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं और वहाँ पे कोई सोया हुआ है और वो एक भयानक सपना देख रहा है, भयानक स्वप्न देख रहा है, और वो चिल्ला रहा है और कुछ कुछ बोल रहा है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उसके स्वप्न में घुसकर उसकी वहाँ पे परेशानी को हल करेंगे जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा है, या फिर आप उसको उठाएंगे? क्योंकि जैसे ही वो उठेगा तो वो जान जाएगा कि वो सिर्फ़ एक स्वप्न था। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सबका यही जवाब होगा कि आप उसको उस स्वप्न से उठा देंगे। और अब आप देखिए, आप कब उसको उसके स्वप्न से उठा सकते हैं? कौन उठा सकता है? वो जो जगा हुआ हो, वो जो जगा है वो ही उसको उठा सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही
इस संसार रूपी स्वप्न में हो रहा है। यहाँ पर भी आप एक स्वप्न में हैं। आप अपनी परेशानियाँ और अपनी ज़िंदगी को देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो आपको कौन बताएगा कि आप एक स्वप्न में हैं? कौन आपको जगाएगा? वही जो खुद जगा हुआ हो, वही आपको जगा सकता है। बस एक स्वप्न में और संसार वाले स्वप्न में फ़र्क ये है कि जो स्वप्न देख रहा है सोया हुआ, और अगर आप जगे हुए हैं, उसके पास बैठे हैं, तो आप बाहर से उसे उठा रहे हैं। और इस संसार रूपी स्वप्न में आपको जो उठाने वाला है वो आपके स्वप्न में ही मौजूद है। वो स्वप्न में ही जगा हुआ है और वो ही आपको उठाएगा, बताएगा कि आप चाहेंगे कि आपकी वो परेशानी ठीक कर दे, आपका संसार ठीक कर दे। लेकिन गुरु का ये काम नहीं है। गुरु का काम है आपको जगा देना कि जो आप देख रहे हैं वो स्वप्न ही है। इसलिए एक गुरु और एक मार्ग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अध्यात्म में रुचि आती है और आप इस पर अग्रसर होते हैं, तो ये एक ऐसा पथ है जो एक ऐसे द्वार पे आपको पहुंचाएगा। जब आप वो द्वार खोल के जब आप देखेंगे दूसरी तरफ, सब कुछ सुधर जाएगा उसके बाद। और असल में और कोई रास्ता है ही नहीं। इस संसार में, ये संसार एक ऐसी माया है जिसमें सिर्फ अध्यात्म ही एक ऐसा द्वार है जिससे आप सब परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। मेरा ये वीडियो शेयर करने का प्रयोजन ये है कि आपको बस एक बताया जाए कि क्यों अध्यात्म में आना ज़रूरी है, क्यों इस पथ पर चलना ज़रूरी है। और अगर आपके कुछ प्रश्न हों, आप मुझसे कुछ जानना चाहें, तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, और हम जल्द ही फिर मिलेंगे।